हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है कि एक्सरसाइज 2.2। इसका बेसिक कंसेप्ट जो रिलेशंस है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले क्वेश्चन करने से पहले उसे देख लें और समझ लें, तभी आप क्वेश्चन जो है इजीली कर पाएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सॉन 14। ठीक है, एक सेट गिवन है a जिसमें जो एलिमेंट्स है वो 1 से लेकर 14 तक है नंबर्स। ठीक है, डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a। जो रिलेशन है वो a से a का ही है, a की सेट का दूसरे सेट इसी सेट से है। ठीक है, बाय r इक्वल्स टू, और हमारे पास रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। 3x माइनस वाई है जिसमें x और y दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, a को बिलोंग कर रहे हैं। राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले जो हमारे पास रिलेशन दे रखा है वो किसमें दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। इसे हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। पहले हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू 3x लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, फॉर ऑल वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू a। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने। पहले क्या था 3x माइनस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 3x लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास x और y दोनों ही a को बिलोंग कर रहे हैं, a के ही एलिमेंट्स है। x के एलिमेंट क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं हम y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो x क्या होगा, 1 2 3 4 14 तक होगा। ठीक है, और y भी क्या होगा, 1 से लेकर 14 तक ही होना चाहिए। ठीक है, हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा, हमने क्या पुट किया है 1, एक्स वाई चलेगा ना। ठीक है, तो 1 पुट किया है और y क्या आया है हमारे पास 3, तो 3 प्रेजेंट है, ये भी चेक करना है, सेट में होना चाहिए वो। ठीक है, तो यस, तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा, इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। आर सच दैट a टू a, रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, a टू a क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 1 3, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6, तो क्या आ जाएगा 2 एंड 6। अब 6 देखिए 6 है, 6 भी होगा, 14 तक नंबर्स है, तो ये भी आ जाएगा 2 6। अब x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 9, तो ये आ जाएगा 3 एंड 9, 3 एंड 9 भी होगा क्योंकि 9 जो है वो a में प्रेजेंट है। ठीक है, देन x इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 12, तो क्या आ जाएगा 4 एंड 12, 4 12 12 भी होगा, 4 एंड 12। ठीक है, x की वैल्यू पुट करते रहेंगे, y की वैल्यू जो भी आएगी वो हमने चेक करना है 1 और 14 के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 14 तक होनी चाहिए। ठीक है, देन x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज कितना आएगा 15। अब 14 से बड़ा आ गया, 14 इस सेट में नहीं है तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहीं तक आएगा। तो ये क्या आ गई, रोस्टर फॉर्म आ गई। आर सच दैट a टू a इक्वल्स टू 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। क्लियर है, ये कहाँ से आई रोस्टर फॉर्म, जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन दे रखी थी रिलेशन की y इक्वल्स टू 3x, इसमें हमने x की वैल्यू पुट करते रहे और y की वैल्यू के साथ यहाँ पे हमने ऑर्डर्ड पेयर फाइंड किए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, इसके डोमेन, को डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करने हैं। तो डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन हमें पता है किसी भी रिलेशन की डोमेन क्या होती है, जो उसका ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो सारी की सारी क्या होगी, डोमेन होगी। ये भी एक सेट होता है डोमेन भी, इसलिए इसको कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे आप, 1 2 3 एंड 4। क्लियर,
और कोडोमेन, कोडोमेन आपको बताया है। कोडोमेन क्या होता है, जो आपका सेट, सेकंड सेट है, ठीक है। रिलेशन कहाँ से है, ए टू ए, ठीक है। सपोज यहाँ पे ए टू बी होता तो सेकंड सेट कौन सा होता, बी, ठीक है। उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड सेट है ए, यहाँ से ए से ए ही रिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे ए के कौन कौन से सेट आ जाएगा, एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 से लेकर 14 तक के, 1 2 3 अप टू 14 तक, ठीक है। उसके बाद है रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होगा जो आपके ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसका सेकंड एलिमेंट्स जो होंगे, सेकंड एलिमेंट कौन से हैं, 3 6 9 एंड 12। क्लियर हो गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट किस चीज का है, नेचुरल नंबर्स का है, ठीक है। उनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। R equals to xy such that y equals to x plus 5, x is a natural number less than 4, xy belongs to n, depicts this relationship using roster form, write down the domain and the range। ठीक है, सबसे पहले हम इसको, जो हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, उसे हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, R equals to xy such that y equals to x plus 5। अब यहाँ पे क्या है, x is a natural number less than 4। हम क्या लिख सकते हैं, x belongs to n, नेचुरल नंबर है ना, x belongs to n and xy sorry और less than x is less than of 4 where x and y belongs to n, ठीक है। x जो है वो 4 से छोटा है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, r इक्वल्स टू, रोस्टर फॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखते हैं हमारे पास कंडीशन दे रखी है y इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है। अब x जो है वो 4 से छोटा है, यानी कि x 4 से छोटा है, तो कौन कौन से नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स जो 4 से छोटे होते हैं, 1 2 एंड 3, यही नंबर्स होंगे। तो x में पुट कीजिए, x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 प्लस 5 दैट इज 6। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 6। देन x पुट करेंगे हम 2, y इक्वल्स टू 2 प्लस 5 दैट इज 7। तो क्या आ जाएगा, 2 एंड 7, x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 प्लस 5 दैट इज 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर पेयर 3 एंड 8। क्लियर, कहाँ से आया, हमारे पास कंडीशन गिवन है और हमें एक जो कंडीशन है उसमें ये भी है कि x जो है वो 4 से छोटा होगा, तो 4 से छोटे 3 नंबर्स होंगे 1 2 3, तो वहां पे वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करके ऑर्डर पेयर आ जाएगा। तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म। उसके बाद हमें बोला है डोमेन फाइंड करने के लिए। अब तो आपको डोमेन समझ आ गई होगी। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3, और सेकंड आपको फाइंड आउट करना है रेंज। रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज क्या होता है, जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का, दैट इज 6 7 एंड 8। क्लियर है आपको सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज a equals to 1 2 3 4 1 2 3 and 5 and b equals to 4 6 and 9, define a relation r from a to b। यहाँ पे रिलेशन कहाँ से हो रहा है, a से b की तरफ, by r equals to x y such that the difference between x and y is odd। क्या कंडीशन है कि x और y का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए, एंड x बिलोंग्स टू a and y बिलोंग्स टू b। राइट r इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इजी वे में लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, r such that
a to b equals to xy such that x minus y equals to क्या आना चाहिए, ऑड नंबर। जब हम x में से y को माइनस करें तो ऑड नंबर आना चाहिए, where x belongs to a and y belongs to b। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं, रफ में करके देखते हैं। हमारे पास ये x है 1 2 3 एंड 5। ठीक है, और b है 4 6 एंड 9। x में से 1 में से अगर 4 माइनस करेंगे, 1 माइनस 4 और 1 माइनस 6 1 माइनस 9 इस तरह से करेंगे तो हमारे पास हमने उसके साथ पेयरिंग करनी है, ऑर्डर पेयर बनाना है जहां पे ऑड नंबर आ रहा है। 1 माइनस 4 कितना आ रहा है, -3 -5 -7। ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस को निग्लेक्ट करना है, देखना नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है कि ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, साथ में हम रोस्टर फॉर्म भी लिखते रहते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी, आर सच दैट a to b, देखो 1 और 4 के साथ बन गया 1 4, 1 और 6 भी है 1 6 1 9। अब 2 के साथ देखते हैं, 2 माइनस 4 2 माइनस 6 2 माइनस 9, 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा, -2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4। यहाँ क्या आ जाएगा, -7। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 9। क्लियर है आपको? ठीक है, उसके बाद 2 का हो गया, 3 के साथ करेंगे हम, 3 माइनस 4 3 माइनस 6 3 माइनस 9। हमें x में से y को माइनस करना है और ऑड नंबर वाली ही कंडीशन लेनी है जिसमें हमें ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, बाकी नहीं लेने हैं। तो ऑड नंबर्स इनमें आ रहे हैं, इनमें इनमें और इनमें, वही हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। क्लियर है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ आ जाएगा -1 -3 -6। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1 एंड 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 4 का हो गया, 3 6 हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा 5 -4 5 -6 एंड 5 -9। 5 -4 कितना हो गया, 5 - 4 1, ये आ गया -1, ये आ गया -4। तो ये और ये होगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 एंड 5 6। यहाँ भी ध्यान रखना है, जो फर्स्ट नंबर है दैट इज x, ये x है। x क्या है, a सेट को बिलोंग कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो x जो होगा वो a सेट के ही एलिमेंट्स होंगे और जो y होगा वो b एलिमेंट्स के होंगे। ठीक है, तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आपको रोस्टर फॉर्म यही फाइंड आउट करने के लिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज figure shows a relationship between the sets p and q, write this relation। ठीक है, हमारे पास 2 फिगर्स दे रखी हैं। क्या है इसमें, एरो डायग्राम दे रखा है 5 6 एंड 7। सपोज कर लेते हैं ये p है और ये q के सेट हैं, तो ये q के हैं 3 4 एंड 5। रिलेशन हो रहा है 5 to 3 6 to 4 एंड 7 to 5। फर्स्ट है इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमने इसे। सबसे पहले हम इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए 5 और 5 3 6 4 और 3 5 के बीच में कॉमन रिलेशन क्या है। अब यहाँ देखिए, अगर 5 में से हम -2 करते हैं, 6 में से -2 करते हैं और 7 में से -2 करते हैं, तो हमारे पास 3 4 एंड 5 आता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आर सच दैट P to Q रिलेशन कहां से कहां क्यों हो रहा है, P से Q की तरफ हो रहा है। XY such that y equals to x minus 2। ये x है, ये y है। ठीक है, y equals to x minus 2
for all x belongs to P and y belongs to Q। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। एंड रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, रोस्टर फॉर्म देखते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, आस्क्स इज दैट P to Q, रोस्टर फॉर्म आ जाएगी 5 3 6 4 एंड 7 5। ठीक है, 5 3 6 4 एंड 7 5, ये ऑर्डर्ड पेयर है। 5 का 3 से रिलेशन है, 6 का 4 से रिलेशन है एंड 7 का 5 से रिलेशन है। अब देखिए, रोस्टर फॉर्म, डोमेन, रेंज, ये सब कुछ फाइंड करना इजी होता है। सेट बिल्डर फॉर्म भी इजी है, बट इसमें सबसे पहले हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी पड़ती है कि क्या कंडीशन होगी इसमें, होनी चाहिए या होगी इसमें। ठीक है, और डोमेन क्या आ जाएगा इसमें से, देखिए डोमेन क्या क्या आ जाएगा। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे 5 6 एंड 7। ठीक है, और रेंज क्या आ जाएगी, सेकेंड एलिमेंट्स आ जाएंगे। सेकेंड एलिमेंट कौन कौन से, 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज let A equals to 1 2 3 4 and 6, let R be the relation on A defined by AB such that AB belongs to A, B is exactly divisible by A। क्या दिया हुआ है कि एक सेट गिवन है, ठीक है, और जो रिलेशन है वो A से A का ही रिलेशन है, ठीक है, और A B दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, A को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जो एक दूसरे को एग्जैक्टली डिवाइड करें। ठीक है, तो रोस्टर फर्स्ट है, हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है। क्या आ जाएगा, आर सच दैट A to A, रिलेशन क्या है, A to A। तो रफ में करते हैं, क्या क्या आ जाएगा। देखिए, हम जो B है, B का मतलब जो सेकंड सेट होगा A का, उसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, अब A क्या होगा, इसमें बोल रहे हैं B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, मतलब B को हम A से डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रॉपर डिवाइड हो जाना चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अब 1 2 3 4 एंड 6 क्या है, ये बी है ये। ठीक है, अब हमें A की वैल्यू पुट करनी है। अब हम A की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, 1 से डिवाइड कर दो इन सबको। फर्स्ट क्या एलिमेंट है, 1 से डिवाइड कर दो, क्या क्या आएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, 1 से हम 1 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से 2 को भी कर सकते हैं, 1 से 3 को भी, 4 को भी एंड 6 को भी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 1 1 2। ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, A B, और ये जो डिनोमिनेटर है वो सारे क्या है, A है, और न्यूमरेटर क्या है, B है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, A B में क्या है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 देन 1 6। 1 वाला हो गया। अब 2 से करके देखते हैं, A की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 6 में 2 से डिवाइड करेंगे सबको। A की वैल्यू हमने ये 2 पुट की है, तो 2 से डिवाइड करके देखिए, 2 1 नहीं हो रहा है, 2 ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आ जाएगा 2 2 2 4 2 6। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे हम 3 1 2 3 4 एंड 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये और ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 3 एंड 6 3। समझ रहे हैं ना आप, यहां से देखो 3 1 3 पूरा कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 2 6, ये कैंसिल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
क्या आएगा, 3 3 एंड 3 6 हो जाएगा, गलत लिख लिया, 3 3 एंड 3 6 आएगा, 3 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 4 करेंगे, 1 4 2 3 4 एंड 6, 4 4 4 एंड 4, तो ये तो नहीं होंगे, ये और ये आ जाए, नहीं ये भी नहीं होगा, 4 4 आ जाएगा, 4 4 एंड नेक्स्ट लास्ट है 6, 1 2 3 4 एंड 6, क्या आ जाएगा, 6 6 6 6 एंड 6, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा 6 एंड 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया, हो गए सारे, तो ये आ गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 एंड 6 6। क्लियर हो गया, ये सारे क्या आ गए, ऑर्डर्ड पेयर, ये आ गए रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब हमें डोमेन लिखनी है। डोमेन हमें पता है क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे, देखिए 1 रिपीट नहीं करने, 2 3 4 एंड 6। ठीक है, और रेंज क्या आ गई, 1 2 3 4 एंड 6, ये सेम ही आएगा इसमें। ये क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिटरमाइन द domain and range of the relation R defined by R equals to x comma x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 and 5। ठीक है, तो हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू, क्या बोला है, x, दोनों सारे x के x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, और हमारे पास जो रिलेशन है वो दे रखा है x प्लस 5। x में वैल्यू पुट करते रहो, पहले हम 0 वैल्यू पुट कर देंगे, 0 प्लस 5। ठीक है, उसके बाद 1 पुट कर दीजिए, 1 प्लस 5, फिर 2 पुट कर दीजिए, 2 प्लस 5। कहाँ पुट कर रहे हैं, इसमें x और x प्लस 5 में। ठीक है, तो आ जाएगा 2 प्लस 5, उसके बाद आ जाएगा 3 प्लस 5, फिर आ जाएगा 4 प्लस 5 एंड नेक्स्ट इज लास्ट 5 प्लस 5। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू 0 5, 0 plus 5 is 5, 1 and 6, 2 plus 5 is 7, 3 plus 5 is 8, then 4 plus 5 is 9 and then 5 plus 5 is 10। क्लियर, ये बन गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। इस तरह से आप एक रिलेशन फाइंड आउट कर देते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद रेंज फाइंड करना इजी हो जाता है। ठीक है, रेंज एंड डोमेन फाइंड करना, तो डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन होती है, क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड रेंज आ जाएगी 5 6 7 8 9 एंड 10, 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है, क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन R इक्वल्स टू x क्यूब। सेम है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं जो लेस देन 10 है। लेस देन 10 कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे 3 5 एंड 7, सॉरी 2 भी होगा, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 3 5 एंड 7 जो 10 से छोटे हैं, ये होंगे। अब x की वैल्यू पुट करते रहिए,
2 पुट कीजिए, देन 3, देन 5 एंड देन 7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा रिलेशन, r इक्वल्स टू 2, 2 क्यूब, 3, 3 क्यूब, then 5, 5 cube, then 7, 7 cube। सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 2, 2 2 4, 4 2 8, then 3, 3 3 9, 9 3 27, then 5, 5 5 25, 25 5 125, then 7, 7 7 49, 49 7 343। क्लियर, तो ये आ गया इसका रिलेशन। क्लियर है, वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं जो 10 से छोटे हैं, तो ये आ जाएगा प्राइम नंबर्स जो 10 से छोटे होंगे, 2 3 5 7। ठीक है, जो 10 से छोटे हैं, और फिर इनमें वैल्यूज पुट करेंगे हम, और देन सॉल्व करके ये रिलेशन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लेट a इक्वल्स टू ABC एंड b इक्वल्स टू 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। हमें नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे a और b में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3। नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हमने किया है प्रीवियस वीडियोस में। नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बी, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। ठीक है, अब नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन होता है नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी के जितने भी नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिलेशन होगा। ठीक है, लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू number of subsets of A to B, number of subset of A cross B। A cross B के जितने भी number of subset होंगे, और number of subset कैसे find out करते हैं, 2 raised to power n, and n क्या है, n है यहाँ पे ये 6। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं किसमें, ए क्रॉस बी में, तो क्या आ जाएगा, 2 raised to power 6 एंड इक्वल्स टू ऑफ कितना आ जाएगा, 64। क्लियर है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे फ्रॉम ए टू बी, 64। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड defined by r equals to ab belongs to z क्या है, इंटीजर, a minus b an इंटीजर। ठीक है, एंड फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। अब देखिए z क्या है, इंटीजर है, और हमें जो रिलेशन दे रखा है वो ए बी है, और a और b दोनों ही इंटीजर हैं, और हमें क्या दे रखा है, a माइनस बी इज एन इंटीजर। a में से b को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अब देखिए, सपोज कर लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, 5 माइनस 3, 6 माइनस 1, 5 माइनस 3 कितना होगा, 2, 6 माइनस 1 क्या होगा, 5, 4 माइनस 2 क्या होगा, 2, 8 माइनस 7 क्या होगा, 1, 5 6 4 8 ये क्या है, सब इंटीजर्स। 3 1 2 7 ये भी क्या है, इंटीजर। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, इंटीजर्स ही आ रहे हैं। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे कि जब भी हम किसी भी 2 इंटीजर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास इंटीजर्स ही
आते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं द डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर, द डिफरेंस बिटवीन any two integers is always an integer। वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएगा। ठीक है, अब डोमेन क्या होगी, हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज भी फाइंड आउट करनी है। अब डोमेन क्या होगी, डोमेन ये है 5 6 4 8 जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, सॉरी जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इंटीजर्स है। और ये कितनी इंटीजर्स होंगे, इनफाइनाइट इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी ए नंबर कोई भी हो सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर्स है, दैट मीन्स ये इंटीजर्स ही होंगे सारे के सारे। अब रेंज क्या होगी, रेंज में भी हम कुछ भी नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स ऐड कर सकते हैं, तो ये भी क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स ही आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट होती है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैप्टर 2 की अदर वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, और उन सभी वीडियोस को ध्यान से देखें और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।